ये वायरल वीडियो लखनऊ के केसरबाग का है। यहाँ एक रोडवेज का संविदा कर्मचारी टावर पर चढ़ गया है। उसकी मांग ये है कि उसको खटारा बस चलाने को नहीं दी जाए। उसका कहना है कि उसको हर बार खटारा बस दी जाती है, जिससे वो बहुत परेशान है। उसकी शिकायत तमाम अधिकारियों से कर चुका है। तमाम उसने अनुनय, विनय और निवेदन किया, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। आपको बताते चलें कि यह वही उत्तर प्रदेश है और यहाँ के वही मुख्यमंत्री हैं जो कोविड काल में, जब देश और प्रदेश की जनता बेहाल थी, परेशान थी, पैदल चल रही थी, तब ये बसों की फिटनेस चेक करा रहे थे। और इनके उस राज्य में बसों की जो दुर्गति है, दुर्दशा है, वो किसी से छुपी नहीं है। ये एक दृश्य और आप देख रहे हैं, ये मेरठ डिपो की बस है। यहाँ वाइपर ख़राब है तो वाइपर को ठीक की जगह पर इन्होंने एक बोतल लटका दी है। ये पानी की बोतल है, ये वाइपर का काम कर रही है। तो ये बात कहनी इसलिए पड़ रही है कि ये वही मुख्यमंत्री हैं जिनको उस समय जब आपातकाल था देश में, तब ये अपनी मर्यादा दिखा रहे थे, तब अपना हठीलापन दिखा रहे थे। चूँकि ये राजा थे और राजा हैं, और राजा जो होता है वो निरंकुश होता है। उसको जनता के दुख दर्द और पीड़ा से कोई मतलब नहीं होता। उस समय इनके अंदर जो क्रोध था, या ये कहना है बदले की जो राजनीति थी, भावना थी, वह इन पर हावी थी। इनके मन मस्तिष्क पर इस तरह से चढ़ा हुआ ये बुखार था, सत्ता का गुरूर था, कि इनको नहीं दिख रहा था कि इस समय जनता परेशान है, बेहाल है, तो जैसे जो बसें मिल रही हैं उनमें इनको उनके गंतव्य तक, मंतव्य तक पहुंचाया जाए। लेकिन उस समय ये बसों की फिटनेस चेक करा रहे थे। 24 घंटे तक बसें बॉर्डर पर खड़ी रहीं, लेकिन इन्होंने अनुमति नहीं दी। इनके जो अधिकारी हैं, हम तो उनको गुलाम अधिकारी कहेंगे, अधिकारी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो भी फिटनेस चेक करने में लगे हुए थे और उन्होंने बसों को अनफिट कर दिया। 100 सवा 100 बसें थीं। ये दृश्य आप देख रहे हैं। बच्चा सूटकेस पर जा रहा है। आगरा के जो डीएम थे, प्रभु, नाम प्रभु था लेकिन काम उनका प्रभु नहीं था। तो उन्होंने ये बताया कि ये बच्चा सूटकेस पर जा रहा है, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। हम भी जब बचपन में थे, छोटे थे, तो हम भी इसी तरह सूटकेस पर लटक के जाते थे। तो अमर्यादित चीज़ें हैं ये। कहीं ना कहीं जो भावना है, जन भावना है, उससे खिलवाड़ इन्होंने किया। जो राजा हैं प्रदेश के, उन्होंने भी किया, और जो इनके निजी जो गुलाम हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने भी किया। बताना हम ये चाह रहे हैं आप लोगों को कि जब हम आपातकाल में थे तब ये सक्रिय थे कि कहीं कोई अनफिट बस में कोई व्यक्ति ना चढ़ जाए, कोई हादसा ना हो जाए। अब इन्होंने कौन सा चश्मा लगाया हुआ है कि जो इनके प्रदेश में तमाम खटारा बसें हैं, एक नहीं हजारों बसें खटारा हैं, तो आज उनकी फिटनेस ये क्यों नहीं करा रहे हैं? क्यों उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? इसी से पीड़ित होकर के अभी आपने वीडियो देखा कि एक संविदा कर्मचारी टावर पर चढ़ गया। उसकी मांग थी कि उसको खटारा बस ना दी जाए। ना दी जाए का मतलब क्या है? जब बसें ही खटारा हैं तो दी क्यों नहीं जाएगी? ये वही दृश्य है जो लोग सिर पर बोझा रख करके 100-100, 200-200 किलोमीटर पैदल चले और बसें खड़ी रहीं। तो ये मदमस्त हाथी की तरह से जो हम चरित्र का अभिनय करते हैं, उद्घाटन करते हैं जनता को परेशान करने के लिए, इसको त्यागना पड़ेगा। राजपाट किसी का सदैव नहीं रहा। राजनीति आप दूसरी पार्टियों से करें, विपक्ष में जो लोग होते हैं उनसे करें, लेकिन जनता से राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपकी जो कुटिल राजनीति है, घिनौनी राजनीति है, अराजक राजनीति है, उसमें जनता पिसती है। आपको किसी दल से बदला लेना है तो आप अपने तरीके से लीजिए, किसी को कोई गुरेज नहीं है, परहेज नहीं है, लेकिन जनता की सुविधाओं के साथ आप मखौल मत बनाइए, उनका मजाक मत उड़ाइए, उन्हें परेशान मत करिए। क्योंकि जो सीट, जो गद्दी आपको मिली है और जिसके बलबूते आज आपको बुखार चढ़ा हुआ है, सत्ता का गुरूर है, ये उसी जनता के पैसे की बदौलत है। आपकी कोई खेती नहीं हो रही जिससे आप इतने इतरा रहे हैं, इठला रहे हैं। जनता की खून पसीने की कमाई है जिससे आपकी कुर्सी बनी है, और ये सुविधाएं, संसाधन जनता को मिलने चाहिए। इस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। आपको सिर्फ मैनेजमेंट दिया गया है। आप व्यवस्थाएं बनाइए, व्यवस्था के नाम पर आप अव्यवस्था पैदा मत करिए समाज में। बॉर्डर पर खड़ी हुई सैकड़ों ये वो बसें हैं जिनको फिटनेस के चक्कर में खड़ा रखा और जनता 100-100, 200-200 किलोमीटर पैदल चली। समाज सेवियों ने बीड़ा उठाया, काफ़ी हद तक 80%, 60% तक उनको मदद दी, लेकिन प्रशासन गुरूर में रहा, शासन गुरूर में रहा। ये गुरूरता का एक दृश्य है। उस समय आप फिटनेस चेक करा रहे थे जब उनकी ज़रूरत नहीं थी। आज ज़रूरत है
क्यों? अब आपके पास समय है, आप फिटनेस चेक करा सकते हैं। उस समय आपातकाल था और साफ लिखा हुआ है आपातकाले मर्यादा नास्ति। जब आपत आती है तो उस समय ये नहीं देखा जाता कि इसमें सीट लगी है नहीं लगी है। जिस तरह से भयंकर जब नींद होती है तो उसको आसन की और मतलब बेड की जरूरत नहीं होती है, ठीक उसी तरह से जब हम कहीं विपत्ति में होते हैं तो उस समय हम ये नहीं देखते कि इसमें लाइट है या नहीं है। कैसे भी करके हम उस संकट से निकलें, उस संकट से उभरें, ये मानसिकता होनी चाहिए। लेकिन हम कहीं ना कहीं मद में इतने चूर थे, ये दिखा रहे थे चूँकि वो किसी दूसरी पार्टी ने भेजी हुई बसें थीं, मदद के लिए आई थी, जनता की मदद करना चाह रहे थे। राजनीति वो भी पार्टी भी कर रही होगी, हमें नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि आप उस समय मद में चूर थे। इस मद को त्यागिए। शासन सत्ता सदैव किसी की नहीं रहती है।